तो देखिए हमारी स्पिरिचुअलिटी तो आत्मा से ही रिलेटेड है और ये एक तरह से राम से ही रिलेटेड है। क्योंकि अगर हम इसको कहेंगे कि अगर राम नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी का भी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि राम को बहुत हाई एक्लॉन्स पे रखा गया, ईश्वर के साथ में लाया गया। अब जैसे जीसस क्राइस्ट हैं, गुरु नानक देव हैं, ये सब इनसे भी ऊपर रखा गया है। वो तो अपोस्टल्स थे पर इन्हें ईश्वर ही माना गया। तो अब एक ईश्वर के गुणगान करने में और मंदिर बनने में तो हमें तो बहुत खुशी है, ये बन रहा है। पर मेरा सिर्फ आप लोगों से कहना ये है कि मंदिर की खुशी तो अपनी जगह पे ठीक है, पर राम का सही मतलब समझ के अपने मन में बसाओ। क्या बात, वाह। जब आप अपने मन में राम को बसाओगे तो मंदिर खुद ही अपने मन में, घर में ही हो जाएगा। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम प्रभु की भद्रता का, सहजता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सगुण ब्रह्म स्वरूप सुंदर, सुजल रंजन रूप सुख कर, सुजल रंजन रूप सुख कर। राम आत्मा, राम आत्मा, राम का सम्मान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। नमस्ते, मैं हूं अनुजा सहाय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं राकेश डांग साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दैट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी। आज का ये एपिसोड मैंने एक बहुत ही खूबसूरत राम भजन से शुरू किया और आप सोच रहे होंगे कि आज तो हमारा कंटिन्यूएशन था ऑफ द एपिसोड मैं कौन हूं और राम भजन कैसे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी और आप जानते ही हैं मैं क्या बताऊंगी कि अब ये तारीख है जो बहुत ही सुंदर तारीख है, 22 जनवरी वो आने वाली है जिस दिन इनॉग्रेशन होगा अयोध्या में राम मंदिर का। और इस इनॉग्रेशन को सब बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस दिन की राह जाने कब से सब देख रहे थे। लेकिन मेरे मन में और हमारे कुछ व्यूअर्स के मन में ये एक सवाल हमेशा रहता था, उनके पहले भी मेरे पास हमारे चैनल पे मैसेजेस आए थे कि राम मंदिर अच्छी बात है और टेम्पल बन रहा है, बहुत ही अच्छी बात है, पर आपका चैनल बात करता है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो आप राम जी को स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट करेंगे या हम राम जी को कैसे पा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से? क्या वो मंदिर की स्थापना करना इनफ है या कोई और रास्ता अपनाना पड़ेगा? तो और रास्ते के लिए तो हमें पहुंचना पड़ेगा डांग साहब के पास टू एनलाइटन आवरसेल्व्स मच मोर। तो चलिए स्वागत करते हैं डांग साहब का। स्पिरिचुअलिटी और राम ये दोनों आपस में एक ही है, ये बोथ आर रिप्लेसिबल। राम स्पिरिचुअलिटी में गिना गया है आत्मा का रूप, जैसे आत्मा राम का नाम भी दिया गया। तो राम इज सच थिंग कि राम को बहुत सिनोमिनस नाम है ये। राम इज समवेयर
भगवान है, समवेयर इसको आत्मा का भी रूप दिया गया है, इसको विष्णु के रूपों में भी जाना गया है, इसको भारत में एक आइडल के रूप में भी इसकी वर्शिप बहुत ज़्यादा की जाती है, जिसका मंदिर भी बन रहा है। तो खैर मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत लंबा संघर्ष हिंदुओं ने किया और ये मंदिर बन रहा है, एक ऐतिहासिक बात है। पर हम चलो उसमें नहीं जाते क्योंकि उसकी कहानी तो अलग है। हमारी बात है राम की। मैं राम की बात ये करता हूं कि देखिए, राम को हम दो तरह से देख सकते हैं। पहले हम राम को एज ए करेक्टर देखते हैं कि व्हाट ए करेक्टर, जो हमारे जो भी हमारा इतिहास है, राम की जो एग्जिस्टेंस है और जो करेक्टर एक्सप्लेन किया गया हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारी पुस्तकों में, रामायण में या रामचरितमानस में, हम उस करेक्टर की व्याख्या करते हैं। तो देखिए, इससे ब्यूटीफुल करेक्टर एक ह्यूमन बीइंग का नहीं हो सकता। इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया कि मर्यादित रहकर कौन सा ऐसा मानवीय धर्म था जो इन्होंने नहीं निभाया। अगर हम कहें एक पुत्र का धर्म, तो एक पिता के जस्ट एक वचन को रखने के लिए ये वन को जाने तक के लिए तैयार हो गए। अगर हम कहें इनके एक राजा का धर्म, तो राजा का धर्म निभाने के लिए इन्होंने अपनी पत्नी तक का त्याग किया। एक बड़े भाई का धर्म और संसार में एक अन्याय के प्रति लड़ने का एक क्षत्रिय का धर्म, ये भी इन्होंने बखूबी निभाया। तो एक ही कैरेक्टर्स में, और सब कुछ मर्यादित होकर किया कहा। देखिए, विष्णु के अवतारों में कृष्ण के जो अवतार थे उनको हमने लीलाधर कहा। लीलाधर मीन्स कि उन्होंने ओपन कर दिया, भाई मैं ही भगवान हूं, मैं ही हूं सब कुछ, और उन्हें अपनी लीलाओं द्वारा संसार को समझाने की कोशिश की। जबकि राम मर्यादित रहे, उन्होंने यही कहा कि मैं तो एक इंसान का रूप ही है मेरा, और एक इंसान को, जब भगवान को भी एक इंसान के रूप में रहना पड़ता है तो किस तरह से बिहेव करे, ये उन्होंने अपने कैरेक्टर से बताया। ये तो था हमारा जो ये आइडल स्थापित हो रही है, जिसके बारे में आम दुनिया की व्याख्या और लोगों को मालूम है। इसका एक स्पिरिचुअल पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। तो स्पिरिचुअलिटी में हमने राम को माना कि राम एक आत्मा का रूप है। देखिए, आप लोग एक दूसरे को कहते हो राम राम जी, राम राम जी का क्या मतलब होता है? क्या बात है? राम राम जी का मतलब होता है कि मैं एक आत्मा हूं और आप भी एक आत्मा हो। मैं आपके आत्मा, आपकी आत्मा को नमन करता हूं, और दूसरा भी आदमी करता है, ये राम राम जी, मैं आपकी आत्मा को नमन करता हूं। तो ये था राम की आत्मा वाला। अब आत्मा की बात तो हम चल ही रहे थे पहले, पिछले में भी मैं कौन हूं, मैं आत्मा की खोज के बारे में हमने कहा ही था। तो देखिए, हमारी स्पिरिचुअलिटी तो आत्मा से ही रिलेटेड है, और ये एक तरह से राम से ही रिलेटेड है। क्योंकि अगर हम इसको कहेंगे कि अगर राम नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी का भी कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि राम को बहुत हाई एक्लॉन्स पे रखा गया, ईश्वर के साथ में लाया गया। अब जैसे जीसस क्राइस्ट हैं, गुरु नानक देव हैं, ये सब इनसे भी ऊपर रखा गया है। वो तो अपोस्टल्स थे, पर इन्हें ईश्वर ही माना गया। तो अब एक ईश्वर के गुणगान करने में और मंदिर बनने में तो हमें तो बहुत खुशी है, ये बन रहा है। पर मेरा सिर्फ आप लोगों से कहना ये है कि मंदिर की खुशी तो अपनी जगह पे ठीक है, पर राम का सही मतलब समझ के अपने मन में बसाओ। क्या बात, वाह! जब आप अपने मन में राम को बसाओगे तो मंदिर खुद ही अपने मन में घर में ही हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा वहां जाके अयोध्या में इतने पॉपुलेशन में धक्के खाने की भी वो है कि आप खुद मंदिर अपने मन में बसाओ। में हमारा स्पिरिचुअलिटी का रोल तो इतना ही है। बाकी दुनिया के लोग देखिए, मंदिर भी हैं, मस्जिद भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, हर जगह लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने धर्मों के अनुसार वर्शिप कर रहे हैं। वो करते रहे, हमें कोई इतराज नहीं है। मैं तो पहले भी किसी लेक्चर में कहा था कि वो वर्शिप भी ठीक है जब तक आप आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। तो एक महाराज जी थे हमारे, गुरचरण सिंह जी, दादा स्वामी इसके, वो कहते थे देखो कि एक पत्थर अगर पानी में पड़ा हुआ है तो अब वो तैर तो नहीं सकता, पर कम से कम धूप से तो बचा हुआ है।
तो मैं वाह, कहता हूँ कि वाह, जो लोग क्या बात। ईश्वर की तरफ लगे हुए हैं, अगर उनको मान लो सही मतलब ये नहीं भी समझ आते, आत्मा का भेद नहीं समझ आता, या मन मंदिर दिल के मंदिर की बात नहीं समझ आती, जी, तो कभी न कभी पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो जब एटलीस्ट तक सही ट्रैक पर एटलीस्ट है। उनको ये तो पता है कि भाई हाँ, कोई भगवान नाम की कोई चीज होती है और इसे हमें वाह, प्राप्त भी करना है। जी, तो उसी प्राप्ति के सारे संस्मरण हम करते रहे कि भाई किस तरह से किया जा सकता है, कि जी। हमारे अंदर आत्मा है, उसको कैसे पहचानना है। तो आप अपना अगला प्रश्न कर सकती हैं। मैंने तो आपको काफी नाम के बारे में काफी कुछ बता दिया है। नहीं सर, यही एक्चुअली आपसे ये सवाल और ये टॉपिक उठाने का आज का सबसे मेजर कंसर्न यही था कि जैसी आपने बात बोली ना कि हम राम मंदिर की स्थापना का, उसके इनॉग्रेशन का खूब उत्साह मना सकते हैं, लेकिन सही मायने में उस मंदिर को दिल में बसाना और मन से उस मंदिर को जगह मन में देना, वो जिस दिन हमने कर लिया अपने एक ह्यूमन लेवल पे, आई थिंक आप जो हम सबको समझाना चाहते हैं हम कहीं ना कहीं उसको अचीव कर लेंगे। एंड आपने बोला राम, जब हम किसी को ग्रीट करते हैं राम राम जी, तो इट्स अ वे ऑफ लाइक, ये तो एक वे ऑफ ग्रीट ही हो गया, मतलब इट्स अ वे ऑफ लाइफस्टाइल ओनली जो हमें अपने लाइफ में अडॉप्ट करनी चाहिए। तो क्या हम राम जी को एक भगवान जैसे हम पूजते हैं और वो पूजनीय हैं, तो उनको अपने से एक अलग एंटिटी रखकर हम उनको पूजना चाहिए, या अगर हम आत्मा की बात करते हैं, आध्यात्म की बात करते हैं, तो हम उनको अपने से एक माने? देखिए, आपने एक ही प्रश्न में दो बातें पूछी हैं। जी, एक तो आपने पूछा कि राम के करैक्टर को जी, हम किस तरह से लें। तो पहला है कि दो करैक्टर हैं राम के। एक तो हमारा संसारिक करैक्टर है। जी, संसारिक करैक्टर में जो करैक्टर उन्होंने हमारे स्क्रिप्चर्स में या जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, जिस तरह से उन्होंने निभाया, हमें भी निभाना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने अपने पिता का फर्ज अपने बेटा होने का फर्ज निभाया, तो मुझे तो नहीं लगता आजकल कोई ऐसा बेटा है जो कहे कि हाँ जी मैं कर देता हूँ। कभी राम वाला ना तो कोई भाई मिला है, ना ही कोई छोटे भाई ऐसे मिले हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर वाकई ही हम ये सोचते हैं कि हम राम सेलिब्रेट कर रहे हैं जी, हम मंदिर बन रहा है जी, बहुत खुशी हो, तो उससे लेसन क्या मिल रहा है? वाह, वो तो बन जाएगा मंदिर, तो मंदिर तो पैसों से बना है, बहुत सारे लोगों ने चंदा बन दिया, वो मंदिर बन गया बहुत सारा। पर उसकी जो असली श्रद्धा या उस मंदिर का फायदा तब होगा जब राम के करैक्टर को हम लोग अपने जीवन में अपनाएंगे। जी, तो राम के करैक्टर में एक भाई का करैक्टर, एक पिता का करैक्टर, एक राजा का करैक्टर, एक क्षत्रिय का करैक्टर, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। ये तो होगी संसारिक बात। दूसरी बात आपने करी कि राम को मन में बसाने वाली, मन में बसाने वाली बात तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि सब कुछ अज्ञान है जब तक आपके अंदर राम के दर्शन नहीं होते। राम से मेरा अभिप्राय आत्मा और परमात्मा से है। जी, जब तक वो नहीं होते तो अज्ञानता ही रहेगी। पर चलो, अज्ञानता उतनी तक भी रहे कि हम उस कैरेक्टर को कम से कम उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उन्होंने फर्ज निभाए अपने जीवन में, उतना भी ढाल लें, तो मुझे लगता है कि हम वहां भी पहुंच जाएंगे। अगर हम अपने जीवन में यहाँ से भी शुरू करते हैं कि ठीक है, आज हम शुरू कर रहे हैं कि चलो राम जी का एक कैरेक्टर पकड़ लेते हैं कि चलो यार, मैं ना आज से अपने माता पिता की आज्ञा मानूंगा, ये शुरू करते हैं। तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। यहाँ मैं अपने भाइयों के प्रति ये समर्पण करूंगा, या मैं एक अगर सपोजिंग किसी पोस्ट पे ऐसी हूँ, तो मैं भाई उसका फर्ज निभाऊंगा, मैं न्याय करूंगा। क्योंकि जो उन्होंने अपनी पत्नी को भी त्याग किया था, तो वो न्याय के लिए किया था, तो वो न्याय मूर्ति भी थे। सवाल ये है कि मेन पर्पस जो है वो है कि उसके करेक्टर से अपने आप को सुधारना, जो कि हमारे स्क्रिप्चर का पर्पस है। हमारे स्क्रिप्चर्स का और कोई पर्पस नहीं है। ये हर्षोल्लास, ये खुशियां, ये सारी ये बहुत टेम्परेरी हैं। ये तो एक दिन में होएंगी, खत्म हो जाएंगी भाई। इसके बाद तो चलो वो एक पर्यटन का स्थल बनेगा या उसको, पर मेन मुद्दा यही है कि जब तक उसको याद नहीं किया जाएगा, उसको अपने मन मंदिर में नहीं बसाया जाएगा, तो खैर एनी हाउ, राम मंदिर की सबको बहुत बहुत बधाई है। आपके मन में भी राम का मंदिर बसे, यही मेरी कामना है।
आज इसी एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। जाते जाते अनुजा जी आप एक राम की के गुणगान में एक और अच्छा सा भजन सुना दें तो ये जो एक त्योहार की तरह 22 जनवरी है ये मन जाएगी। जी, आपके साथ इस त्योहार को मनाना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात होगी और मैं चाहूंगी कि ठीक है, कुछ पंक्तियां मैं राम जी के लिए भेंट करूं। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय राम जी की जय राम जी की जय श्री राम। सर बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके इतने वैल्यूएबल टाइम के लिए। और ये मन में सवाल आई एम श्योर मेरे अलावा हमारे व्यूअर्स के भी मन में था कि जब हम मंदिर की स्थापना की बात करते हैं या किसी भी टेम्पल की बात करते हैं तो उसको बहुत तरीके से हम चाहते थे कि हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करके समझ पाएं और आपने उसको बहुत ही खूबसूरती से समझाया है एंड एक्चुअली थ्रोन लाइट ऑन व्हाट थिंग्स वी शुड फोकस ऑन। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। राम राम। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमेशा की तरह हमें मेल कर सकते हैं, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। और जो टॉपिक छूटा था जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि मैं कौन हूं का सेकंड पार्ट, उसको हम कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में और उसमें हम लेंगे आपके सवाल जो आपने हम तक पहुंचाए हैं। टिल देन स्टे इन टच, स्टे ट्यून्ड। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ऑल्सो रिंग द बेल आइकन फॉर कांस्टेंट अपडेट्स। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।